तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इन दंगों के पीछे, इन बिगड़ते हालातों के पीछे जिम्मेदार है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना अलग पक्ष रख रही है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खेमचंद शर्मा रहेंगे हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी का रुख रखेंगे। सर, स्वागत है आपका। पवन शर्मा रहेंगे, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पवन शर्मा साहब, आप ही के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब अब आम आदमी पार्टी ने यह तय कर लिया कि जो आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसको साबित करके रहेंगे सर्वे के जरिए। देखिए, जिस तरह से आज भाजपा के द्वारा पूरे देश में दंगों का माहौल बनाया जा रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। और देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की पार्टी बन गई है। कि गुंडों का सम्मान ये पार्टी करती है, किस तरह की राजनीति को बढ़ावा देते हैं देश जान रहा है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भाजपा के गुंडे लफंगों ने हमला किया था। उनकी माता पिता घर में थे, उन पे हमला किया था, सीसीटीवी कैमरे, और ये भाजपा के लिए सम्मानित किया। ये भाजपा की राजनीति है। जिस तरह से भाजपा में इनके बड़े बड़े नेता बलात्कार के आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, किसानों को कुचलने के आरोपी हैं, उनको भाजपा सम्मानित करती है। उनके सम्मान में शोभा यात्रा निकालते हैं। इस तरह की राजनीति भाजपा करती है। और देखिए, इसी पूरे देश से आवाज उठ रही है आज देश में। सर, किस नेता का जिक्र कर रहे हैं पवन शर्मा? देखिए, बहुत सारी लिस्ट है इनकी भाजपा की। कुलदीप सेंगर से आप लेके चले जाइए, चिन्मयानंद से लेके चले जाइए, और जिस तरह से इन्होंने लखीमपुर खीरी में इनके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलने का जो बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया था, उनको भाजपा ने सम्मानित करने का काम किया है। ये बहुत ही संदेह एक ऐसा घटना है भाजपा के इतिहास में। देखिए, पूरे देश से आज आवाज उठ रही है। पूरा देश ये कह रहा है कि भाजपा अब ऐसे गुंडों की पार्टी बनती जा रही है। अब गुंडागर्दी करो, अपराध करो, दंगे फैलाओ, भाजपा उनको सम्मानित करेगी। और इसी करीब देखिए, आज आम आदमी पार्टी एक सर्वे ऐसा लॉन्च कर रही है। भाई, सर्वे में हम पूरे देश से सवाल करना चाहते हैं, एक उनसे जवाब लेना चाहते हैं कि देखिए, आज बताइए, पहला हमारा सवाल ये रहेगा कि बताइए, भाजपा गुंडों की पार्टी, लफंगों की पार्टी, दंगाइयों की पार्टी बनती जा रही है, आप इससे सहमत हैं क्या? दूसरा सवाल हमारा ये है, देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से स्कूल, अस्पताल, महिलाओं के लिए फ्री में बस में सफर, बिजली पानी पे काम कर रही है, आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है क्या, हाँ या ना? इस पे आम आदमी पार्टी सर्वे करा रही है। और देखिए, जिस तरह से भाजपा की आलोचना गुंडागर्दी में हो रही है, ये बड़ा शर्मनाक है भाजपा के लिए कि जिस तरह गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी बात करती है, स्कूल अस्पतालों की बात करती है, आम आदमी पार्टी रोजगार की बात करती है, लेकिन भाजपा क्या बात करती है? दंगा कराने की बात करती है। जिस तरह के दंगों में, जैसे अभी देखिए जहांगीरपुर में दंगा हुआ, और भाजपा के नेता अनुसार पकड़े जाते हैं, और ये सारा मास्टर प्लान भाजपा का रहा था। और ये हुआ क्यों, हमको समझना पड़ेगा। जिस तरह से कुछ दिन पहले भाजपा निगम के चुनाव में बहुत बुरी तरह से हार रही थी, अब इनको दिखता है कि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। 15 साल इन्होंने एमसीडी में सत्यानाश किया है, और ये सारे जो एंक्रोचमेंट, जिस तरह की ये बात करते हैं, बुलडोजर का ये ड्रामा करते हैं, वो सारा एंक्रोचमेंट हुआ कैसे? 15 साल में भाजपा की सरकार रही है एमसीडी में। ये सारा एंक्रोचमेंट इनके नेताओं ने इनको पार्षदों में पैसे लेके वहां पे करवाया। और जिस तरह से ड्रामा करते हैं तोड़ने का, ये सिर्फ इनका ही ड्रामा है, कुछ है नहीं लेन देन इनका। अब देखिए, इनके पास मुद्दा क्या बचा है? ये सिर्फ बुलडोजर करते हैं। बुलडोजर चलना चाहिए आज भाजपा के मुख्यालय पे, बुलडोजर चलना चाहिए इनके ऐसे नेताओं पर, जिन्होंने इनके नेताओं पर जिन्होंने पैसे लेके ये सारा यहाँ पे एंक्रोचमेंट बसाने का काम किया। बुलडोजर वहां पर चलना चाहिए। आज भाजपा के कार्यालय, जो कि एक स्कूल की जमीन में बसा हुआ है, वहां से दंगे एक सारे प्लान करते हैं भाजपा के मुख्यालय से। आज आप भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चला दीजिए। देश में हम गारंटी देते हैं पूरे देश में दंगा नहीं होगा। आज इस संसद के अंदर ये एक रिपोर्ट आई है, 3600 दंगे ये देश में भाजपा ने कराने का काम किया है। ये सिर्फ दंगाइयों की पार्टी बन के भाजपा रह गई है। इनको किसी से विकास के मुद्दे पे कोई किसी से बात करने का इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आज देश जानना चाहता है, ये करना क्यों चाहते हैं कि भाई अगर ये दंगे करवाएंगे तो भाई ये सोचते हैं कि देश आज सवाल नहीं पूछेगा कि पेट्रोल इतना महंगा। ठीक है सर आएंगे आपके पास आएंगे। एक बार आपने बहुत सारी बातें बोली हैं पवन शर्मा जी, एक बार जवाब ले लेते हैं। इस चर्चा में लगातार रहेंगे हम आपके साथ। खेमचंद शर्मा जी, बड़े गंभीर आरोप लगाए और अब बात सर्वे कराने तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी सवाल यही करेगी जो आपने सुना होगा, ये पूछेगी कि दंगा कराने का काम कौन कर रहा है, राष्ट्र हित में काम कौन कर रहा है। जवाब आपका। नमस्कार, आपको मेरी आवाज सही से आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मित्र ने 5 मिनट भाषण दिया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा शांति से सुने।
उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, घबराए हुए हैं और घबराहट में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। आप दिल्ली सरकार में लगभग 8 साल से हो, सर्वे कराओ। हम तो कहते हैं आपने जो अनवांटेड ठेके हर गली मोहल्ले में खोल दिए, हर वार्ड में 3-3 ठेके खोल दिए, क्यों सर्वे नहीं कराया? पूरी दिल्ली पिछले 5-6 महीने से एजिटेट कर रही है, हर व्यक्ति दुखी है, हर माता दुखी है, हर बहन दुखी है, और वो व्यक्ति दुखी है जिसके घर में आपने बच्चों को नशेड़ी बनाने का काम किया। क्यों सर्वे नहीं करते? मैं चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो सर्वे करो। मैं चैलेंज करता हूं, आज गर्मी रहा है, या तो गंदा पानी पी रहे हैं या खरीद के पानी पी रहे हो, पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं, सर्वे कराओ। मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। 20,000 से ज्यादा पद आपके स्कूलों में खाली पड़े, जबकि तब जब कोई नया स्कूल नहीं बना भैया, कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई। सर आपने और उसमें प्रतिक्रिया उस हजारों पर की नहीं दी, संख्या में वो दंगे तो कराने आपके वाली बात पर प्रिंसिपल कह रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि जो है। शांति मैं भंग करने की कोशिश की सफान जा रही भाई, है वो सफान भारतीय भाई, जनता पार्टी के आपने द्वारा की डिस्टर्ब जा रही है। नहीं इस पर किया, सफाई दीजिए मेरे। आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को डिस्टर्ब नहीं किया। आप मेरे नहीं को सर, 5 की सर जगह आप 3 लाइन मिनट से दे इधर दो। जा रहे हैं ना। आप मेरे को 3 मिनट दे, आप मेरे को 3 मिनट दे दो, मैं ठीक आ है, रहा दे हूं दिए। उसी पे। आप 3 मिनट दे दो, आप 1 मिनट और काट लो, 2 मिनट दे दो भाई घड़ी देख के, बट बताइए, आप मेरे को आपका बोलने नेता, दो। भाजपा का नेता आप दंगों को पकड़ा था, उसका दिल्ली बात सरकार में हो, आप दिल्ली सरकार में हो, और आप किसी भी डिपार्टमेंट पे सर्वे कर लो, आप खुद गुंडा पार्टी किसको कहते हैं? ताहिर हुसैन किसका नेता था जिसने 2020 में अपनी छत से और अपने घर में सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया, और वहां पे उन्होंने दंगा प्लान किया, लोगों को मारा, सरकारी ऑफिसर तक को नहीं छोड़ा? किसका नेता था? शाहीन बाग को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली कौन सी पार्टी थी? 26 जनवरी को दिल्ली में हुड़दंग मचाने वाली कौन सी पार्टी थी? किसने उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया? वहां पे सब ठीक था। शाहीन बाग में महीनों तक सरकारी संपत्ति पे कब्जा करके, सरकारी रोडों पे कब्जा करके लोग बैठे रहते हैं, वो सही है। अब जहांगीरपुरी की बात आती है, वहां पे पत्थरबाजी होती है, हनुमान भक्तों पे, राम भक्तों पे, चुप हो जाते हो, मुंह नहीं खोलते। राम भक्त घायल होते हैं, दिल्ली पुलिस वाले घायल होते हैं, उनको देखने तक नहीं जाते, उनके घर उनकी हालत पूछने तक नहीं जाते। ये नफरत क्यों भाई? दिल्ली पुलिस जो आपके सीएम को भी सुरक्षित करती है, आपके मंत्रियों को भी सुरक्षित करती है, उनके जवान जब घायल हो जाते हैं, उनकी पवन जी आ रहा हूं मैं आंखों आपके पास। खैर पूछने तक नहीं जाते। अब आप बात आ गई, आप सर्वे करा रहे हो, कराइए ना। आप बहुत बड़े ईमानदार हो, आप ऐसे ईमानदार हो कि आपके सीनियर मिनिस्टर पे, सत्येंद्र जैन पे 14 करोड़ 39 लाख के गबन का हवाला का आरोप है। ईडी ने उस पर रिपोर्ट दायर की है, और आपके केजरीवाल जी तो मात्र आरोप में इस्तीफा ले लिया करते थे, इस्तीफा मांग लिया करते थे। जब ईडी की रिपोर्ट है, चार्जशीट दायर हो गई है 14 करोड़ 39 लाख की, कि उन्होंने संपत्ति में इन्वेस्ट किया और उससे हजारों करोड़ रुपए की कमाई की है, हजारों करोड़ की। ठीक है, ठीक है खेमचंद शर्मा जी, आपने कई गंभीर आरोप पलट कर लगा दिए। वो बात और आप दंगे समय भी नहीं लिया अभी, प्लीज लेट मी कंप्लीट। गीता किसकी पार्षद है जिसको अरेस्ट किया गया, जो एक वेंडर के थ्रू, एक मूंगफली वाले के थ्रू करप्शन कर रही थी, पैसा लग रही थी? गीता रावत किसकी पार्षद थी? वो आम आदमी पार्टी की पार्षद है। आपके आधे से ज्यादा एमएलए केसेज में फंसे हुए हैं। ठीक है सर, राशन कार्ड कैसे बनाते? एक मिनट, राशन कार्ड बढ़ाने वाले एमएलए कौन है? सर बहुत लंबा जा रहा है, सर बहुत लंबा जा रहा है। खेमचंद जी मैं आऊंगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मुद्दे पे बात करनी चाहिए। ठीक है पवन शर्मा, गो अहेड। देखिए, जिस तरह से खेमचंद जी भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से दिल्ली पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं, हाँ। अब देखिए देश ये जानना चाहता है कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एरिया में यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में बड़ी शांतिपूर्वक सभी धर्म के सभी लोगों ने कहाँ यात्रा निकाली थी? कब यात्रा निकाली थी? आपको तो राम से नफरत है, और आप तो रामनवमी के दिन भी जो एडवर्टीजमेंट देते हैं उसमें भगवान राम का फोटो नहीं लगाते, लेकिन दूसरे ओकेजन पे जब आप एडवर्टीजमेंट देते हैं तो उस धर्म के भगवान का मानने वाले व्यक्ति का, उस डिग्निटी का फोटो लगाते हो। वही दंगे क्यों होते हैं? क्योंकि दंगे भाजपा करवाती है। आप बताइए कौन सी ऐसी यात्रा होती है, भगवान की यात्रा निकलती है, उसमें दंगाई चोर की दाढ़ी में तिनका है। केजरीवाल फंस चुके हैं, केजरीवाल के मित्रजन, केजरीवाल के प्रियजन उसमें शामिल थे, उन पे कार्रवाई हुई है। केजरीवाल तिल मिलाया हुआ है, समझ नहीं पा रहा है क्या करें क्या ना करें। क्या होता है, किसी
किसी भी एक इंसिडेंट ऐसा पकड़ लीजिए, किसी भी काम करने से, किसी दंगे से फायदा किसको होता है, नतीजा आपके सबके सामने आ जाता है। दंगों से फायदा सिर्फ भाजपा को लगता है। सर क्या फायदा देश होगा, जानना चाहता है पवन शर्मा जी, क्या फायदा होगा दंगे नेता- करा के भारतीय जनता पार्टी को, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उस बात पे आता हूं। देखिए, जब इनके पास साल में आपकी एनसीडी ने क्या किया, सिर्फ पैसे लेंटर से लोग उसमें सवाल करते हैं। लोग ये सवाल करते हैं भाई डीजल पेट्रोल आसमान की कीमतें छू रहा है, आप सफान उसमें जी, क्या किया? आप लोग इनको उससे कितना बोलने दोगे? लोग दिल्ली में पूछना चाहते हैं आपने शिक्षा में क्या नहीं, किया, ये तो रोडों में इनको क्या सिर्फ- किया, ट्रांसपोर्ट में क्या किया, पानी में क्या कर किया, रहे हैं। स्कूलों ये तो में क्या दिल्ली किया, हॉस्पिटल में कह क्या रही किया, है कि तो- हम बताते हैं। हमारे 40,000 पार्टी के करोड़ रुपए खा गए। कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकालते हैं कि भाई सारे धर्म के लोग शामिल होते हैं, सब अपना अपना योगदान देते हैं, शांतिपूर्वक सबका काम होता है, शोभा यात्रा आराम से निकलते हैं। लेकिन जहां बीजेपी के लोग ये सब करते हैं, वही दंगा क्यों होता है? सफान जी, तो जी दिया इनके नेता पकड़े जाते हैं। ये सारा अब पवन जी की सवाल बात इस पे लोग ये कंप्लीट हो करते गई हैं होगी, कि काफी समय बताइए, पहले भी बोले, यात्रा अभी भी निकली बोले। थी, दिल्ली पुलिस वहां पे थी, बिना परमिशन के उन्होंने यात्रा निकाली, और उस यात्रा में भाजपा के नेता कट्टे बंदूक लेके कैसे जा रहे थे? भाजपा के नेता उस शोभा यात्रा में वहां पे लाठी डंडे लेके कैसे जा रहे थे? तलवार लेके कैसे वहां पहुंच गए थे? ठीक ये है। सब बड़े बहुत पवन जी जवाब ले लेते हैं। सर ये कह रहे हैं कि जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसमें बीजेपी के तमाम नेता थे, तमाम कार्यकर्ता थे, जो हथियारबंद थे, जो तलवारों के साथ थे। खेमचंद शर्मा इनको जी। थोड़ा म्यूट करिए। हाँ, हम थे शोभा यात्रा में, हम निकालते हैं शोभा यात्रा, क्योंकि हम भगवान राम के भक्त हैं, हम हनुमान के भक्त हैं, हम शोभा यात्रा निकालते हैं। ये कहाँ थे जब भगवान राम भक्तों पे और हनुमान भक्तों पे जब पत्थरबाजी हुई? इनके मुंह से उनके खिलाफ कोई भी शब्द क्यों नहीं निकला? और जिन्होंने गोली चलाई, किसने गोली चलाई, किसने फायरिंग की, कहां से फायरिंग हुई, क्यों नहीं बोले? अरे किसने गोली चलाई है, क्यों नहीं उनका नाम लेते? क्यों नहीं आप उनका धर्म और समाज बताते? क्यों नहीं उस पे आप लोग बोलते? क्योंकि आप लोगों ने उनको बसाया है। बहुत सारे लोगों ने टीवी पे आके बोला है, ना सिर्फ फ्री पानी दिया, ना सिर्फ फ्री रहने के लिए जगह, सरकारी जगह पे कब्जा कराया, बल्कि उनको बिजली भी फ्री दी और 15-15, 20-20 हजार रुपए कैश में भी दिया। क्योंकि आप दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे बांग्लादेशियों को बसाना चाहते हैं, यहाँ पे रोहिंग्याज को बसाना चाहते हैं। आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप एनसीडी पे चर्चा कर लो। केजरीवाल और आपके एमपी संसद में जवाब नहीं दे पाए। 40,000 करोड़ ड्यू था दिल्ली सरकार पे, और 40,000 करोड़ में से मात्र 7,000 करोड़ से भी कम पैसा आपने एमसीडी को दिया। 33,000 करोड़ रुपए आप खा गए। अगर 33,000 करोड़ दिल्ली सरकार एमसीडी को दे देती तो ठीक एमसीडी है। जिसने ऑलरेडी अच्छा काम किया है वो दिल्ली में ठीक। बहुत अच्छी सर्विस दे खेमचंद जी, पाती। आप है, लोगों की जो गंदी राजनीति है वो सबके सामने है। महा भ्रष्टाचारी, महा झूठे। ठीक है, पवन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है सर, खेमचंद जी, खेमचंद जी, वक्त की कमी है मेरे पास। पवन शर्मा जी आगे बढ़ाते हैं डिबेट को, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सर्वे आपके द्वारा कराया जाएगा, ये किन किन जगहों पर किया जाएगा, किन किन लोगों से बात की जाएगी, क्या आधार होगा, वो जानना चाहूंगा इस सर्वे के बारे में। हम सोशल मीडिया के माध्यम से करवाएंगे, हम आईवीआर के माध्यम से करवाएंगे, एक नंबर देंगे, नंबर के माध्यम सर सोशल मीडिया पर तो खूब आईटी टीम बैठी हुई है सियासी पार्टियों की। मुंह बचाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सब फ्रॉड है इनका। कोई सर्वे कराओ, शराब के ठेके हटने चाहिए, नहीं हटने चाहिए। सर्वे कराओ, 15,000 बस आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। सर्वे कराओ, पूरी दिल्ली में पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में है ही नहीं, आप में दम नहीं है, आपकी औकात नहीं है, आपका मन नहीं है। कराओ, फ्रॉड क्यों करते हो? और इंडिपेंडेंट सर्वे इंडिपेंडेंट आप बताइए कि पता चल जाएगा। प्लांट करवा रही है, जैसे लफंगों की पार्टी भाजपा बन गई है, हाँ या ना? एक लफंगे वो होते हैं, आपको याद होने चाहिए 1100 का रोड पे आपने हमारे कार्यालय पे पत्थर फेंके थे। सवाल ये है, केजरीवाल के घर पे स्कूल अस्पताल किसी ने बना रही है, पत्थर नहीं फेंके। गुंडा मोबाइल उनको कहते हैं जो पत्थर फेंकते हैं। अरे जब भाई हमें आप उस दंगे से डर क्यों रहे हो? जिस दिन भाजपा का पकड़ा जा, आपके प्रियजन कर रहे हैं, उससे आपके डर रहे हैं, वोटर्स कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, नेता मिल रहे हैं, नेता पाए जा रहे हैं, नेता दिख रहे हैं। चलता है देश संविधान से, संविधान से इसको पूरा
पास इसके लिए काम करने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये सिर्फ दंगों से बाहर निकल नहीं पा रही भाजपा। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर पे भाजपा के लोग हमला करते हैं, उनके बूढ़े माता पिता घर में होते हैं, उनके घर में कूदने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हैं और उनको इनके भाजपा के अध्यक्ष सम्मानित करते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मुख्यमंत्री के घर पे हमला करना, उनके माता पिता पे हमला करना, इनको शोभा देता है कि बड़ा शर्मनाक है। दिल्ली के लोग, देश के लोग बड़े गुस्से में हैं और उस गुस्से से भाजपा को डर लगता है। अरे जनता का डर आप सहन तो करिए, आप लोकतंत्र में हैं। भाजपा को दिल्ली के लोगों से डर लगता है, भाजपा को देश के लोगों से डर लगता है। अरे जान चुका है भाजपा की सच्चाई। आज भाजपा लुच्चे लफंगे गुंडाई दंगाइयों की पार्टी भाजपा बन गई है और देश इस तरह से प्रदर्शन हो गया क्योंकि वो मुंह छुपाए बैठा था। के समय में आधी दिल्ली को पानी नहीं डर भाजपा को लग रहा है। आप जनता को फेस तो कीजिए। आप जैसे गुंडे मवाली, अगर गुंडे मवालियों की बात करें तो संविधान से चलता है। जिस तरह के लोग पकड़ जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कौन से ठीक है पवन शर्मा जी आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो लगातार आप समेत पूरी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर इन दंगों को कराती है, हालांकि ये भी साबित नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या एमसीडी चुनावों से इसको जोड़कर देखा जाए? पहले सबको दिख रहा था कि भाजपा एमसीडी बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। दिल्ली के लोग भाजपा को नकार चुके हैं। 2020 में भाजपा ने दंगा करवाया, दिल्ली के लोगों ने नकार दिया भाजपा को, लेकिन अब इनको पर लग रहा है कि एमसीडी हाथ से जा रही है, तो ये दंगे कराने का सारा षड्यंत्र जो रच रहे हैं भाजपा, इनको लगता है कि जहांगीर विरुद्ध दंगे करा देंगे, लोग इनसे 15 साल के शासन पर सवाल नहीं पूछेंगे, लोग रोजगार पर सवाल नहीं पूछेंगे, लोग इनसे नौकरी पर सवाल नहीं पूछेंगे, लोग स्कूल अस्पताल पर सवाल नहीं पूछेंगे। ये भाजपा को लगता है, लेकिन देश इनकी सच्चाई जान चुका है, दिल्ली इनकी सच्चाई जान चुकी है। इनको दिल्ली से बाहर लोग पहले भी कर चुके हैं। ये इनका डर है। जिस तरह से इनका नेता पकड़ा जाता है पुलिस की 60 गांठ से, जिस तरह से दंगे प्लान करवाते हैं, आप बताइए कौन से हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि किसी शोभा यात्रा, धार्मिक शोभा यात्रा में उस धर्म के लोग कट्टे बंदूक लेके निकलते हैं? बताइए किस हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि जिस तरह से लोग शोभा यात्रा निकालते हैं उसमें नंगी तलवारें लेके निकलते हैं? लेकिन जहां पे दंगे होते हैं वहां सिर्फ भाजपा पाई जाती है। भाई शोभा यात्रा हनुमान जी की तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने निकाली थी, हमारे सौरभ भारद्वाज जी के विधायक उन्होंने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली थी और सभी धर्म के लोगों ने सौरभ भारद्वाज जी के साथ मिलकर शोभा यात्रा को संपन्न करवाया और बड़ी शांति से प्रोग्राम हुआ। लेकिन जहांगीरपुरी में भाजपा के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, दंगे वहीं पे क्यों होते हैं? क्योंकि पुलिस की 60 गार्ड थी। जब ये सारे दंगाई भाजपा के सारे ये सब हथियार लेके चल रहे थे शोभा यात्रा में, तो दिल्ली पुलिस ने उनको रोका क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस उनके साथ क्यों जा रही थी? क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ षड्यंत्र रच के भाजपा के अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री हैं, वो सिर्फ दंगा प्लान करवा रहे हैं। अमित शाह जी, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सीधे अमित शाह की है, क्योंकि दिल्ली में आती है। दिल्ली पुलिस को मेंटेन करने में, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अमित शाह जी बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। उनको फटाफट ये सब चीजों को रोकना चाहिए, अपने भाजपा के गुंडों को कंट्रोल में करना चाहिए। दिल्ली इस तरह से इनकी अशांति बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सर्वे कर रहे हैं, देखिए दिल्ली के लोग, देश के लोग उसमें आप जवाब दे देंगे। इससे भाजपा डर क्यों रही है? भाजपा दिल्ली के लोगों से डर क्यों रही है? अरे भाई, जब आप राजनीतिक जीवन में हो तो आप लोगों से डर क्यों रहे हो? आप दिल्ली के लोगों ने आपको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो सिर्फ इस वजह से बौखलाहट से आप दिल्ली में दंगे करवा देंगे क्या? ये सब अनुचित है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं इनकी राजनीति को। इस तरह से इनको राजनीति अपनी बंद करनी चाहिए। दिल्ली की शांति के साथ इनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी आ रहा हूं, वो अमन सौहार्द के साथ जीना चाहते हैं। भाजपा को इस तरह की छोटी से ऊपर निकलना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, 15 साल जो आपने किया, उसके बाद आपको ये प्रतीत हो रहा है कि आप हार रहे हैं, ऐसे ही है क्या, जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है? आम आदमी पार्टी के पास खुद ही जमीन नहीं है, वो खिसक चुकी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए 8 साल में कुछ नहीं किया। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने 15 से 20% भी परफॉर्म किया हो। हर जगह बुरा हाल है, चाहे पानी ले लो, स्कूल ले लो, डीटीसी बस ले लो, रोड, दिल्ली की रोड भी गांव की तरह टूटी फूटी पड़ी है। दिल्ली का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, ग्रीनरी खत्म कर दी उन्होंने, जगह जगह तोड़फोड़ कर रखी है। प्रदूषण का ये हाल होता है, जब ये पराली और दिवाली पे ये आरोप लगाते हैं, बिना दिवाली और बिना पराली भी प्रदूषण की समस्या। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये जानना चाहा था सर, एक मिनट सर, वक्त की कमी है मेरे पास। आपको क्या लग रहा है, एक बार फिर से जीतने जा रही है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी?
ये जवाब देने लायक नहीं है। खेमचंद इसीलिए जी, खेमचंद नाटक जी। नौटंकी कर रहे हैं, खेमचंद जी। नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इनको ठीक है चैलेंज करता खेमचंद जी, हूं मैंने कि आपको आप पूरा जिस सुना, जगह दिल्ली पवन में- शर्मा ने भी आपको पूरा सुना। मुझे बस ये बता दीजिए 15 साल में जो आपने काम किया उसके बानिस्बत आप क्या कहेंगे? जीतते हुए दिखाई दे रही है एमसीडी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी? हम जीतेंगे सफान भाई, हम जीतेंगे। जी। एमसीडी को तोड़ने का दबाने का काम ठीक है। केजरीवाल सरकार ने किया। 40,000 करोड़ रुपए इनके अनुसार, इनके बनाए हुए फाइनेंस कमीशन के अनुसार बनते थे, और उसमें से मात्र 7,000 करोड़ से कम पैसा इन्होंने दिया। 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चलिए, का ठीक। पैसा दिल्ली सरकार डकार गई। अगर वो पैसा देती, दिल्ली वालों की बेटर सर्विस होती, लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी एमसीडी ने बहुत अच्छा कार्य किया तो है। एमसीडी ने बहुत बेहतर काम किया है। 15 सालों तक लगातार विराजमान रही है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में, लेकिन अब चुनाव होने को हैं। हालांकि चुनावों को लेकर सुगबुगाहट बहुत तेज है भारतीय जनता पार्टी में, और आप में टकराव की स्थिति लगातार देखी जा रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया खेमचंद जी, पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।